ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ह्यूमन हूँ तो नींद तो आएगी, इंसान हूँ ना। अभी भी कह रही हूँ सो जाओ, पर नहीं, तुम्हें मेरी बात माननी था। हाय ह्यूमन, इंसान, नो को नींद आती है, कहा था। लेकिन कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमें नींद ना आए। कोई तो उपाय होगा, सोचना पड़ेगा। क्या करें? मैं तुम्हारे लिए ब्लैक कॉफी बना के लाऊं? हाँ, ब्लैक कॉफी से नींद नहीं आएगी। एक सेकंड, बैठो बैठो इधर। कोई जरूरत नहीं ब्लैक कॉफी बनाने की। तुम ब्लैक कॉफी बनाने के लिए जाओगे और मैं यहाँ पे सो गया तो फिर नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। सोचो क्या कर सकते हैं। ऋषि, हाँ, एक आइडिया है। क्या? वो जब हम गांव में छोटे थे और हमें एग्जाम्स के लिए पूरी रात जगना पड़ता था ना पढ़ने के लिए, तो मैं और मेरी पक्की सहेली, हम दोनों ना यही करते थे और हम पूरी रात जग लेते थे। तो मुझे भी जगना है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बताओ। क्या फायदा बता के, तुम करोगे ही नहीं। अरे करूंगा मैं, मुझे पूरी रात जगना है। मुझे नींद नहीं चाहिए, नींद भगानी है मुझे। आज पूरी रात जगना है, तो बताओ, मैं करूंगा। जो भी बोलोगी करूंगा, बताओ। पक्का? हाँ पक्का, बताओ। मेरी आंखों में देखो। क्या? हाँ। मैं नहीं कर रहा ये सब, देखो ये। अरे ऋषि, पर सच में देखो क्या करना है। मेरी आंखों में देखो और बिना पल के झपकाए बस देखते रहो। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे और ऐसे हमारी नींदें उड़ जाएंगी। ये जो लोग प्यार में होते हैं ना, प्यार करते हैं, उनकी नींद क्यों उड़ती है? ये ऐसी फालतू हरकतें करने से, एक दूसरे की आंखों में देखने से उड़ती है। नहीं, ये सब नहीं कर रहा मैं, मुझे नहीं करना ये सब। कुछ और सोचना पड़ेगा। मैं ही कुछ सोचता हूँ, तुम तो बेकार के आइडियाज दे रही हो। बोला था मैंने, नहीं करोगे तुम। ठीक है, मत करो। नींद आए तो सो जाना, लेकिन मैं सबको फिर बाहर जाके यही बोलूंगी कि तुम सो गए थे और मैं पूरी रात जगी थी। रखवाली। सोचा था तुम कभी तो अपने लिए कुछ मांगोगी, लेकिन आज भी तुम अपने लिए कुछ नहीं मांग रही हो काशी। हम अपने लिए ही मांग रहे हैं, आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम जो चाहोगी, जैसे चाहोगी वैसा ही होगा। मस्तानी की जिम्मेदारी देकर मैं निश्चिंत हो गया हूं, लेकिन अपना सारा बल लगा दूंगा अपनी पेशवीन की चिंता दूर करने के लिए। ठीक है। लगा मोहे कैसा काशी, प्रीत है या है ये संजोग, लगा मोहे कैसा ये रोग। मैं तुम्हारे और मेरे बीच सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, प्रीत है या है जैसे पहले था। मैं नाना साहब और तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ, एक परिवार की तरह। रात्रि के प्रथम प्रहर में हमसे आके मिलिए, फिर बात करते हैं। ठीक है।
श्रेया, अपना गुस्सा उतारना कोई बड़ी बात नहीं होती। ये उससे भी बड़ी बात है बूजी। दिस was completely unexpected। मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे तो अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। मुझे प्लीज टेल मी, क्या सच में मॉम ने प्राची का हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर लेकर आई? हाँ बताइए ना, मतलब जहां उसे घर से बाहर निकालना चाहिए था धक्के मार के, उसे घर के अंदर लेके आ गई। हाँ यही हुआ था। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोलिए ना, मुझे बताइए, क्या सच में मॉम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर लेकर आई? बताइए। ये कैसे हो सकता है? How is this possible? Mom? How can mom do this with me? जब कुछ उल्टा होना ही था तो प्राची खुद बोल लेती कि मुझे इस घर से नहीं जाना, ये घर मेरा ससुराल है, मेरा अपना घर है, मेरा सब कुछ है। नहीं तो रणवीर रोक लेता, बोल देता कि मैं प्राची से बहुत प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो इस घर में रहे। लेकिन मॉम, वो तो हमेशा से चाहती थी कि प्राची इस घर से चली जाए। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बहू माना है। गॉड डैम इट, नॉट दैट प्राची। लेकिन आज उसे अपनी बहू बोलकर उसका वेलकम बैक करके उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है बूजी। एंड शी वेरी वेल न्यू दैट आई एम प्रेग्नेंट। हाँ, बेसलेस ही सही, फेक सही, झूठी सही, लेकिन वो तो मैं प्रेग्नेंट ना। उनके लिए तो मैं मां बनने वाली हूँ, राइट? आप ही बताइए, एक होने वाली माँ के साथ ऐसे बिहेव करते हैं? अरे आज मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो इमेजिन आगे मेरे साथ क्या करेंगे। मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत 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 गलत हो रहा है। श्रेया, अर्जुन सूर्यवंशी आया था ना? आपको किसने बताया? मैंने कहा था ना कि ये इंसान मुझे बहुत बुरा लगता है। कुछ ना कुछ तो है इसके दिमाग में, हमें हार्म करने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं किस चीज का बदला लेना चाहता है। ये इसका क्या मतलब है हमारे घर में आने का? और घर में आने नहीं दिया तो ऑफिस पहुंच गया। मैं जानती हूँ किस तरह से इसने ऑफिस में घुसने की कोशिश की। ऋषभ जी, मैंने आपको कहा ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान हमें हार्म करने आया है। आप प्लीज इससे बच के रहिए। प्रीता जी प्लीज प्लीज कैन यू स्टॉप इट नाउ। कल रात से अर्जुन अर्जुन अर्जुन, अब मैं थक गया हूँ। आप प्लीज बार बार हर पल उस आदमी के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप क्या कर रही हैं? आप अपने आप को परेशान कर रही हैं, अपनी हेल्थ खराब कर रही हैं। मैं आपको बार बार सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ, आप उसके बारे में मत सोचिए, पर आपको अपने एक्शंस कंट्रोल खुद करने पड़ेंगे प्रीता जी। और मैं ये बात कंसर्न से कह रहा हूँ आपके लिए। आप मुझे बताइए, क्या हम लोगों के एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं? जो वो करना चाहते हैं, जो वो नहीं करना चाहते, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते ना। हम तो वही कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं, जो हमारे काबू में। तो आप प्लीज वो कीजिए ना। और प्रीता जी, आप यकीन मानिए, मैं वो हर चीज कर रहा हूँ जो मुझे करनी चाहिए। आप प्लीज किसी भी चीज की चिंता मत कीजिए। आप बस उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। ओके? मुझे आपकी फिक्र हो रही है, क्योंकि मुझे पता है कि ये अर्जुन, ये आप पे, हम पे अटैक करने की कोशिश करेगा। इमोशनली तो अटैक कर ही चुका है ना। कितना परेशान किया है उसने हमें, और फिजिकली भी अटैक कर सकता है, हर्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आप प्लीज मेरी बात मानिए और उससे दूर रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे अपने करीब बिल्कुल मत आने दीजिएगा। आप मेरे बारे में इतना कंसर्न है, मैं आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल, बट आप चिंता मत कीजिए प्रीता जी। जो करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ और आगे भी करूंगा, और मैं आपके साथ खड़ा हूँ प्रीता जी। प्लीज आप अपने आप को इस तरीके से दुख मत दीजिए। कैसे पता आपको कि डिस्टर्ब नहीं करेगा? ये ऐसे पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ये फिर से आएगा, दोबारा आएगा। प्रीता जी नहीं आएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ ना। आप मेरी बात पे भरोसा करती हैं ना, मुझ पर भरोसा करती हैं ना, मेरी बात पे यकीन कीजिए। नहीं आएगा, आएगा तो मैं देख लूंगा। आप अपना ख्याल रखिए। और काव्या, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं 12 बजे काव्या को स्कूल से ले भी लूंगा, उसे घर भी ड्रॉप कर दूंगा। किसी भी चीज की चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना प्रीता जी। जस्ट रेस्ट, बाय।
डैड मैं ठीक कर देती हूँ। एक मिनट, मैंने अपने पुत्र की बीवी से कहा कि वो उसकी टाई ठीक कर दे, तो तुम क्यों बीच में आ गई? हैं? वो एक्चुअली डैड अब ये दोनों सेपरेटेड हैं, सो मासूम, एक बात तुम्हारी समझ में एक बार में नहीं आती है क्या? तुम बैठो यहां पे। बाबू जरा प्लीज देखना क्या किया इसने टाई का। माँ, तुम इतने कमजोर तो नहीं हो कि गोपाल पे भरोसा टूट जाए। बात बात में गोपाल जी ये बीच में लाके बात मत टाल। तो मतलब भरोसा खत्म? मैं मर भी जाऊंगी, भी गोपाल जी पर भरोसा रहेगा। तो फिर तो नो टेंशन माँ। याद है पिताजी क्या कहा करते थे? होई सो ही जो गोपाल राखा। पिताजी तो राम की जगह गोपाल को रख देते थे, याद है ना तुम्हें? माँ को दर्द कम है जाए, चलिए बात तुमने उलझा रही है ना, पर तू जो इल्जाम अपने माँ, गोपाल सब देख लेंगे। अगर इल्जाम सही है तो सजा होगी, और अगर नहीं है तो नहीं होगी। अपनी मैया को तो सफाई से चुप करा दिया तूने, अब दद्दू को भी ऐसे चुप करा देगी? ना बताएगी ना कि क्या छुपा रही है। दद्दू, आप मिठाई को बुला लेते। तू कौन सी मट्टी की बनी है मिठाई? इतना बड़ा इल्जाम सिर पे लेके फिर भी मुस्कुरा रही है। कम से कम एक बात तो कर लेती मुझसे। इतनी बड़ी है गई है, कब क्या छुपा रही है तू मुझसे? तो जो है सब आपके सामने है। मिठाई जेल जाएगी।
इसी में सबकी भलाई है। नजर क्यों छुपा रही है फिर? अगर कशु बात है तो बता। देख, कशु मत छुपाई अपने दद्दू से। अंकल एक मिनट, डैड ने सिर्फ इतना प्रॉमिस किया था कि वो बिजनेस आपके बेटे की मुट्ठी से निकालकर आप लोगों को सौंप देंगे। मिठाई अगर सच बताती कि तो अब टूट जाएंगे दद्दू। तो ऐसी कोई बात नहीं है और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मिठाई जेल जाएगी, माँ को आपके और आपके पोते के भरोसे छोड़ के, और फिर सजा काट के वापस तो यही आएगी ना। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। मिठाई अपने भाई पे नहीं बताएगी? जिद तो क्यों कर रही है? क्यों, जबकि तेने कुछ किया ही नहीं। माँ, आज तुम मिठाई के लिए वो करोगी जो मिठाई चाहती है। मिठाई के पास टाइम बहुत कम है माँ, इसीलिए आज हम साथ में जी भर के जी लेते हैं। आज रात ना हम दोनों सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करेंगे। मिठाई को अपने गोद में सर रख के सोने दो, खूब प्यार करो। लोरी या फिर कहानी सुनाओ कोई, जैसे बचपन में सुनाया करती थी। तुमने कभी केयर की है मेरी? जॉब करोगे? कोई नहीं है मेरे साथ और तुम भी नहीं। मोहन जी, आओ राधा। बड़ी देर कर दी आपने। वो शेखर से मिलने गया था। क्या हुआ? कुछ नहीं। गुनगुन ने कुछ कहा? वही जो हमेशा कहती रहती है कि मैं उसे प्यार नहीं करता, उसकी परवाह नहीं करता। मुझे लगा था कि हमारा रिश्ता जो है वो आगे बढ़ रहा है। मुझे लगा शायद चांस है कि मेरा और गुनगुन का रिश्ता एक नॉर्मल बाप बेटी जैसा रिश्ता हो, लेकिन मुझे लगा उसे दिख जाएगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं। मैं जब भी 2 कदम आगे बढ़ता हूं ना, तो अपने आप 4 कदम पीछे खड़े हो जाता हूं। सच तो यह है कि गुनगुन जो है ना, वो आज भी मुझसे नफरत करते हैं। ऊपर से क्या मोहन जी? ऊपर से जिससे उम्मीद थी कि वो मेरे और गुनगुन के बीच सब कुछ ठीक कर देगी, जो शायद मेरी लाइफ फिर से नॉर्मल कर देगी, वही दूर जा रही है। तो अब किसी से क्या ही उम्मीद रखूं मैं? कौन? बुद्धू, तुम। तुम्हारी शादी हो रही है ना, तुम्हारे जाने के बाद मैं उस गुनगुन को कैसे संभालूंगा? वो तो सब गड़बड़ होता जा रहा है, पता है। ऐसे लग रहा है जैसे रेत जो है वो बस मेरे हाथ से धीरे धीरे फिसलती जा रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। सच बात तो ये है ना कि खुशियां जो है वो मेरी लाइफ में आना ही नहीं चाहती। कृष्णा, आ।
ये काढ़ा वैद्य जी का दिया हुआ है, जिससे पापा की याददाश्त वापस आ सकती है, वो ठीक हो सकते हैं। लेकिन हमें लगता नहीं कि आप ऐसा चाहती हैं। आप बिल्कुल नहीं चाहती कि पापा ठीक हो जाए ना, तभी तो आप इस काढ़े में वो दवाई मिला रही थी, है ना? इसका मतलब तहखाने में जो बाल मिला था वो आपका ही था। डीएनए टेस्ट का रिजल्ट एकदम सही था। इतने सालों से आप ही थी जिसने पापा को तहखाने में कैद करके रखा हुआ था। हमारा मन ये मानना नहीं चाहता, लेकिन सबूत कुछ और ही बता रहे हैं कि अब अंदर से क्या है और बाहर से क्या। थोड़ी तो शर्म कर लेती चाहिए अब। जी जी, आप हमसे मुंह फेर रही हैं। आप भी तो हमसे अलग नहीं हैं। देखिए ना, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। इस महल में गौरी बनकर आई, हमारे लिए जाल बिछाया, हमें फंसाया और पकड़ भी लिया। पूरे मार्क्स मिलने चाहिए आपको कोशिश करने के लिए, लेकिन एक नाकाम कोशिश। क्योंकि इतनी कोशिशों के बावजूद आपके हाथ क्या आएगा? कुछ नहीं। कम से कम हमें तो ये सुकून है कि फाइनली कोई है इस महल में जो हमारा राज जानता है। अब हम अकेले नहीं हैं, कोई तो है हमारे साथ। ट्रेलर देख चुके हैं, पिक्चर भी तो देखना बाकी है कृष्णा। चलिए हम खुद ही बता देते हैं आपको क्या क्या किया है हमने। बरसों तक इस महल के तहखाने में महाराज वीरेंद्र सिंह राठौड़ को कैदी बना के रखने वाला कौन था? हम। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।